पडरिया के मुखिया प्रतिनिधि बसंत भोक्ता हमारे साथ हैं। क्षेत्र के जाने माने जनप्रतिनिधि हैं, साथ ही साथ भाजपा के भी एक प्रतिष्ठित नेता है। बात करते हैं इनसे, लेते हैं प्रतिक्रिया पंचायत से प्रखंड और प्रखंड से जिले के साथ साथ पूरे देश भर के जो राजनीतिक हालात हैं उन पर। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले तो पंचायत पडरिया की अगर बात की जाए तो यहाँ मुखिया प्रतिनिधि के रूप में आप हैं। मुखिया जी का काम पिछले 2 वर्षों में कितना हो पाया, संक्षेप में बताएं। देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप चिलचिलाती है गर्मी में क्षेत्र में घूम के जन समस्याओं का और मुखिया का जो कार्य है उस पर आप चिंतन मंथन कर रहे हैं और अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको हार्दिक शुभकामना और धन्यवाद देता हूँ। देखिए, जो पंचायत का काम है, अगर एक मुखिया ईमानदारी से काम करे तो हमें नहीं लगता है कि पंचायत में कोई समस्या रहना चाहिए। परंतु क्या है कि अपेक्षित जो सहयोग नहीं मिल पा रहा है, कुछ मैं ही अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाता है। कहाँ से आपको सहयोग नहीं मिल पा रहा सर? आप क्लियर बात करें। जैसे अभी क्या है कि हमारे जो पंचायत सेवक लोग हैं वो पहले भी ट्रेनिंग में गए, 3 महीना ट्रेनिंग में रहे, फिर 1 महीना ट्रेनिंग में गए, फिर चुनाव आ गया। उसके बाद इसी तरह कुछ न कुछ लगते रहता है और उससे क्या है कि विकास बाधित है। दूसरा क्या है कि जो अभी तत्काल प्रक्रिया है वो हमें नहीं लगता है कि कुछ ऐसे भी हैं जनप्रतिनिधि जो सेवा की भावना से नहीं आए हैं और मैं वैसे लोगों को मैं उसका पोषक नहीं बन सकता, उनका मैं शुभचिंतक नहीं हो सकता, नाम लेना उचित नहीं है। और रोजगार सेवक पंचायत सेवक भी जो हैं वो भी नहीं चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि ये मेरा दुधारू गाय रहे पंचायत, ये इससे हम दूध लेते रहें। तो इसी के चलते क्या है कि कहीं न कहीं मेरे पंचायत में टकराहट हो रही है। हम इसको रोकना चाहते हैं और ये सब उसको जारी रखना चाहते हैं, जिसके कारण मेरे पंचायत में पंचायत सेवक रोजगार सेवक रहना नहीं चाहता है। मैं तो अपने पंचायत में ऐलान भी करवा दिया हूं कि एक भी पैसा कोई अगर आपको मांगता है तो मुझे सूचित करें, या तो प्रखंड विकास पदाधिकारी को करें, या अनुमंडल पदाधिकारी करें, या तो फिर उपायुक्त महोदय को करें। मैं किसी भी हालत में अपने पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाना चाहता हूं। लेकिन पदाधिकारियों का, जो कर्मचारियों का, पदाधिकारी तो ठीक है, कर्मचारियों का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाता और जिसके कारण कुछ न कुछ काम में व्यवधान करके रोक दिया जाता है। और दूसरा है कि अभी पेयजल की समस्या है। जितना भी आप देख रहे हैं कि जो जल मीनार लगा हुआ है, हमारे पंचायत में कुल 52 जल मीनार लगा हुआ है। पूरे झारखंड में सबसे अधिक जल मीनार लगा हुआ है मेरे पंचायत में, लेकिन 52 में मात्र 9 या 10 चालू है, बाकी कहीं ड्राई है, कहीं लोरिंग हुआ तो लोरिंग के अभाव में है। इसी तरह जल समस्या तो बहुत बड़ा है। एक नया मामला आप जो बता रहे हैं जो आया है, मैं तो कहता हूं कि अगर मुखिया किसी न किसी प्रकार से अगर कहीं पैसे की लेन देन की बात हुई है और होती है तो निश्चित कार्रवाई होना चाहिए। क्या आप इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि कहीं न कहीं षड्यंत्र भी किया जा सकता है जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध इस तरह के? अभी ताजा मामला अगर बात की जाए गलवाती पंचायत का, तो गलवाती पंचायत में मुखिया का जो वीडियो वायरल हो रहा है, रिश्वत की बात सामने आ रही है। इससे पूर्व भी पीरटांड प्रखंड में एक पंचायत सचिव जो है वो एसीबी के गिरफ्त में आया। उसके बाद फिर जमुआ प्रखंड में एक मुखिया जो है वो रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए। इस बार ताजा मामला धनबाद प्रखंड के गलवाती से आ रहा है। तो क्या ये षड्यंत्र भी हो सकता है या फिर लोग रिश्वत सचमुच में लेते हुए पकड़े जा रहे हैं? देखिए, जो मैं वीडियो देखा हूँ गलवाती पंचायत का, उसमें पैसे को देना लेना की बात तो हो रही है, कुछ आवाज भी जो है पैसे देन लेन की बात है। लेकिन हमें लगता है कि अगर इस पर जांच हो और जांच में स्पष्ट होता है कि नहीं लेन देन की बात है, लिया जा रहा है मुखिया के द्वारा, तो कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने मुखिया से फोन पर बात किया है, उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि वो जो फोटो है और वीडियो जो वायरल हो रहा है, क्योंकि वो स्कूल भी चलाते हैं, तो स्कूल के संचालन के दौरान फी लेने की वो तस्वीर है जिसको यहाँ पर उनके जो विरोधी हैं
वो वायरल करके उनके प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, षड्यंत्र रचा जा रहा है। कहीं न कहीं ये मामला जांच का विषय है। बात अगर आपके पंचायत की जाए तो यहाँ पर प्रमुख समस्या जो है वो है पेयजल की। जल मीनार की संख्या आपने लगभग 50-52 बताया है और उनमें से मात्र 8-10 जो है वो सही हैं। क्या इसकी शिकायत आपने PHED डिपार्टमेंट को किया है? देखिए, मैं अधिकारी हैं, जो भी हैं उनके सारे लोगों को मैं अवगत करा चुका हूँ, पत्र भी लिखा हूँ। लेकिन है क्या कि कुछ दिन पहले ये चुनाव का बहाना बना के टालते रहे। फिर जब बहुत प्रेशर दिया तो कुछ एक बार आया, इधर उधर करके किसी का मशीन खोल के ले गया, किसी ठीक करेंगे, लेकिन अभी तक ठीक नहीं हुआ है और इसको ठीक करना का आवश्यकता है। लेकिन जब है क्या कि जब एक गिलास में भांग रहे, घोला हुआ रहे, तब तो 1-2 लोग ही उससे नशा में आएंगे। लेकिन जब कुआं में ही भांग हो तो कौन नशा में आएगा, कौन नहीं आएगा, तो आप समझ सकते हैं। आपने भी कुछ देर पहले अपने पंचायत सचिव और रोजगार सेवक के बारे में बताया कि वे लोग जो है पंचायत को एक दुधारू गाय के रूप में सिर्फ इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो क्या उनके विरुद्ध भी किसी तरह का कोई मामला आपके संज्ञान में है? देखिए, हम लोग सबसे पहले मामला पर नहीं जाते हैं। पहले तो व्यक्तिगत रूप से उनको समझाने का कोशिश करते हैं और इसी क्रम में हम अपने रोजगार सेवक को बदला है। और जो अभी रोजगार सेवक मेरा आया है, अभी कौन है? अभी मेरा रोजगार सेवक कोई हमें नाम नहीं याद है, लेकिन जो आया है वो अच्छा काम कर रहा है और मेरे साथ अच्छा है। लेकिन पंचायत सेवक जो है वो कभी, चूंकि नया सब है, 3 महीना अगले बार ट्रेनिंग में रहा, फिर ट्रेनिंग में है, फिर अभी जा रहा है। काम करने का जो जिज्ञासा होना चाहिए वो नहीं है, सेवा की भावना नहीं है। आप भाजपा के एक जाने माने नेता भी हैं। बात संक्षेप में करना चाहेंगे अगर राजनीति की, तो मोदी जी के नेतृत्व में उनका तीसरा कार्यकाल जो है, मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा ने सरकार बनाई है, एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है। लेकिन सीटों की जो गिनती पूरे देश में आई है, भाजपा को या गठबंधन को, उसमें कमी आई है, भारी कमी आई। तो क्या मोदी जी की लोकप्रियता जो है उसमें आप कमी देख रहे हैं? नहीं, मोदी जी का लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है। कमी है, बहुत सा फैक्टर होता है। कहीं टिकट बंटवारा में हो गया, कहीं कार्यकर्ताओं की नाराजगी हो जाती है, बहुत तरह का फैक्टर है। और दूसरा क्या है कि मोदी जी से किसी को बैर नहीं है, लेकिन मोदी जी के नाम पर जब जीत के लोग जाते हैं तो होता क्या है कि जो मूलभूत समस्या है क्षेत्र का, उसको भूलना शुरू करते हैं और जिसके कारण होता है कि आक्रोश देखा जाता है चुनाव में और फिर बाद में चलो मोदी जी के नाम पर उसको वोट दे देते हैं। इसी के कारण कुछ जगहों पर घटा है, सीट घटा है, निश्चित घटा है, लेकिन मोदी जी का लोकप्रियता घटी है इसी पर। चलिए, हमारे साथ बसंत भोक्ता जुड़े थे, जो कि धनवार प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत पटरिया के मुखिया प्रतिनिधि सह भाजपा के नेता हैं। पंचायत की प्रमुख अगर समस्या की बात की जाए तो इन्होंने जल की जो संकट है भीषण गर्मी में, उसको लेकर PHED डिपार्टमेंट पर कटाक्ष किया है और उनकी तरफ से जो उदासीनता है उसको सामने लाया है। पंचायत को ये बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहते हैं। प्रयास इनका ऐसा है कि पंचायत में किसी भी तरह के जो असंवैधानिक कृत्य वो ना। हमारे साथ बने थे बसंत भोक्ता, जो कि अपने पंचायत के संबंधित विभिन्न बिंदु पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। धन्यवाद।